कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ इंडिविजुअलिटी। सारी भीड़ में से मेरे अकेले में ऐसा क्या है, सारी भीड़ में से मेरे में ऐसा क्या है जो मुझे अलग रखता है। हम कहते हैं कि इतनी जनता हो गई है। अभी एक रिकॉर्ड आया था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा है कि इंडिया हैज़ सरपास्ड चाइना इन द पॉपुलेशन। हम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हम इंडियंस बहुत हो गए हैं। लेकिन इन सारे इंडियंस में से ना किसी का आय का जो बैरोमीटर चेक्स होते हैं, ना किसी का आयरिस का इंट्रैक्शन और डायलेटेशन या जो भी उनका प्रोसीजर होता है चेक करने का वो सेम नहीं होता, ना किसी के फिंगरप्रिंट्स सेम होते हैं। तो ये ऐसा क्या है? हम एक इंडिविजुअल हैं, वी ऑल आर इंडियंस, लेकिन ऑल इंडियंस में से मैं एज एन इंडिविजुअल हूँ जिसको भगवान ने अलग बनाया है, एक इंडिविजुअलिटी दी है कि मेरा ना तो फिंगरप्रिंट्स जो है किसी और के साथ मैच करेंगे और ना ही मेरा जो है आइज़ का जो बैरोमीट्रिक चेक है वो किसी और के साथ मैच करेगा। सो कृष्णा गिव्स अस दैट इंडिविजुअलिटी अमंग द क्राउड। और हम क्या करते हैं, हम उस इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं। हम कैसे खो देते हैं? हम भेड़ चाल के हिसाब से चलते हैं कि सब इंजीनियरिंग बन रहे हैं तो इंजीनियर कर लो, सब डॉक्टर्स बन रहे हो डॉक्टर करो, सब इंजॉय कर रहे हैं, अरे स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होती। नहीं, हम अपनी इंक्लिनेशन नहीं देखते, हम अपना झुकाव नहीं देखते कि हमें किस तरफ जाना है। इनफैक्ट कृष्णा एक्सेप्ट्स आवर इंडिविजुअलिटी। कृष्णा वॉन्ट्स अस टू बी एन इंडिविजुअल। हम एज एन इंडिविजुअल उनको अप्रोच करें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भेड़ चाल के हिसाब से जैसे दुनिया का बहाव होता है हम वैसे चले जाते हैं और हम उस बहाव में खो जाते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ कर देते हैं। और वही सबसे बड़ा डिसीज़ का रीज़न होता है। अगर पीयर प्रेशर है कि सबको इतना परसेंटेज मार्क्स लाना है, भाई ठीक है, हर बंदा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। आप आर्टिस्टिक हो सकते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि एक पीयर प्रेशर बिल्ट है कि आपको एक इंजीनियरिंग बनना, डॉक्टर बनना, हाई पेइंग जॉब ही लेनी है जिसके आगे पैकेजेस हो और लैक्स एंड लैक्स में आपके पैकेजेस हो, वही आपको एक सक्सेस के क्राइटेरिया में डालता है। वी बिकम सिक। क्यों? वी कॉम्प्रोमाइज आवर इंडिविजुअलिटी देन। ठीक है। दूसरा सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आप जो है किसी कार्य में बहुत निपुण है, लेकिन बाकी सारे लोग जो हैं वो चीज़ नहीं कर रहे। आप एक इंडिविजुअल नीच अपने लिए बना रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। अगेन यू लूज योर इंडिविजुअलिटी। ठीक है। आप कोई स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का इंक्लिनेशन है, लेकिन बाकी सारे लोग टेलीविज़न, मूवीज़, मोबाइल्स और उसमें रहते हैं, एंड दे स्टार्ट जजिंग यू, यू लूज योर इंडिविजुअलिटी। तो जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ करते हैं, वी बिकम इन अ डिसीज स्टेट, क्योंकि जो हम हैं नहीं, हम वो बनना चाहते हैं। एंड कृष्णा सेज नो, व्हाई डू यू हैव टू लूज़ योर इंडिविजुअलिटी? मैंने दिया है ना, जब तुम्हें फिंगरप्रिंट अलग दिया तो तुम क्यों खो रहे हो, क्यों डिसीज स्टेट में जा रहे हो? हेल्दी स्टेट में रहो ना, और उसी इंडिविजुअलिटी में जो टैलेंट तुम में है उसी को लेके मेरे को अप्रोच करो ना। कृष्णा गिव्स अस दैट इंडिपेंडेंस, कृष्णा गिव अस दैट हेल्दी स्टेट। वो हेल्दी माइंड देता है जो हम अपने लिए सोच सकते हैं। कोई बोलने में अच्छा है, कोई याद करने में अच्छा है, कोई एक्सप्रेस करने में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। सब लोगों को एक नाप तोल से नहीं नापा जा सकता। सेब कभी मैंगो नहीं बनेगा और आम कभी सेब नहीं बनेगा। और सेब के अपने बेनिफिट्स है, इट गिव्स यू विटामिन्स, आयरन, और मैंगो के अपने बेनिफिट्स है, इट गिव्स यू अ रिलिशमेंट ऑन योर टंग। तो दोनों कभी एक जैसे नहीं बनेंगे, दोनों अपने आप में ही पूर्ण है और अपने आप में ही आप रिलिशेबल है। तो जब कृष्णा हैज़ गिवन अस दैट काइंड ऑफ एन इंडिविजुअलिटी, व्हाई डू वी लूज इट? और यही चीज़ जो है आज अर्जुन के कन्फ्यूज़न का कारण है कि कृष्णा कितने काइंड है और कैसे बीइंग इन एन इंडिविजुअल स्टेट जो है हम हेल्दी रहते हैं। तो आज का जो है चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 2 हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा कृष्णा का सीक्रेट बताएगा कि वो कैसे वर्क करते हैं, उनका माइंड हम थोड़ा पढ़ पाएंगे। तो शुरू करने से पहले करेंगे मंगलाचरण।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पढ़ते हैं पहले श्लोक और उसके बाद खोलेंगे इसकी व्याख्या। व्योमिश्रेणनं वाक्येन बुद्धिमोयसीव मे तदिंकं वद निश्चय येन श्रेयो हम अपनुयम्। इसका अर्थ है आपके व्योमिश्रित मतलब अनेका अर्थ, आपके ये अर्जुन कह रहे हैं आपके अनेका अर्थ उपदेशों में मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा। तो क्योंकि कृष्णा ने चैप्टर नंबर 2 में इतने सारे वेज बता दिए मेरे तक अप्रोच करने के लिए कि तुम कर्म कांड से कर्म योगा पे आ सकते हो, तुम ज्ञान योग प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम अष्टांग योग प्रैक्टिस करते हो, तुम भक्ति योग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन सारे वेज में से आप मेरे पास आ सकते हो। हाँ, ऐसा है भक्ति योग इज़ लाइक एन एक्सीलेटर, तुम फटाफट पहुंच जाओगे। कर्म कांड इस लाइक का बहुत लंबा टाइम लगेगा, कर्म योग थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, निष्काम कर्म योग थोड़ा और कम टाइम लगेगा, ज्ञान योग में थोड़ा और कम टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, भक्ति योग इज़ लाइक अ वेरी फास्ट प्रोसेस, यू कैन कम टू मी। तो अर्जुन अब यहाँ कंफ्यूज हो गए हैं कि कृष्णा इतने सारी चीज़ क्यों बता रहे हैं, एक ही चीज़ बता देना, वाई ही सो टेलिंग सो मेनी थिंग्स। तो आप, क्योंकि कृष्णा डज नॉट वांट टू पुट अ सिंगल स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन, है ना। भगवान ने सबको इंडिविजुअल बनाया और भगवान सबको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कृष्णा का हृदय है कि मैं सबको एक्सेप्ट करूं। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा समय लगेगा, इसको प्योरिफिकेशन में टाइम लगेगा। अभी उसको कर्मकांड का कार्य करना है, ठीक है कि उसको इस जगत में रह के और अपनी डिज़ायर्स और विशेस को फुलफ़िल करना है, तो ठीक है वो कर्मकांड करे। यहाँ दान देगा, अंधों को खिलाएगा, तो उसका ये भला होगा। कम से कम वो एक पायस सर्कल, एक जिसको कहते हैं धार्मिक सर्कल के क्राइटेरिया में तो आ जाएगा, जो कम से कम वो चोरी चकारी तो नहीं कर रहा, झूठ फरेब कॉनमैन तो नहीं है, कि अपना जो लेवल है वो नीचे तो नहीं गिरा रहा, हेलिश प्लैनेट में जाने लायक कार्य तो नहीं कर रहा। तो कम से कम वो एक धार्मिक सर्कल के अंदर तो आ जाएगा। चलो करने दो कर्मकांड करेगा तो बहुत सारे ब्राह्मण्स का संग मिलेगा, और ब्राह्मण्स के संग के साथ उसको पता चलेगा कि सिर्फ कर्मकांड जीवन का लक्ष्य नहीं है, हमें आगे कर्म योगा करना चाहिए, हमें फल से अटैच नहीं होना चाहिए। तो वो कर्म योगा पे आएगा, वो ऐसे कार्य करेगा जो उसके जो भी वर्ण आश्रम धर्म है उसके हिसाब से वो सारे कार्य करेगा जो उससे कहा जाता है। हवन करेगा, सारी चीज़ें करेगा, पर आपको उसका फल नहीं मांगेगा। कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी सुकृति इतनी अच्छी बन जाएगी कि वो फिर निष्काम कर्म योगा पे आएगा। निष्काम कर्म योगा का क्या मतलब है कि अब वो अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करेगा, अपनी वाहवाही के लिए कर्म नहीं करेगा, अब वो कार्य करेगा सब लोगों की भलाई के लिए करेगा। सब लोगों जो भगवान के पथ पे जाने के लिए कार्य किए जाते हैं वैसे वो यज्ञ करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा और इंटरनलाइज हो गया। अब जब वो ये सारे कार्य करेगा तो उसको भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता होगी कि कैसे मैं भगवान को जान सकता हूँ। तो उसको ज्ञान अर्जित करेगा, भगवत गीता पढ़ेगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा, और उसके बाद भगवान की लीलाएं का अध्ययन करेगा, चैतन्य चरितामृत पढ़ेगा, और फिर उसे पता चलेगा भगवान हमसे क्या चाहते हैं। ठीक है, अष्टांग योग करेगा, ऑस्टेरिटीज़ करेगा, यम नियम पालन करेगा, वैदेही भक्ति के उसमें आएगा कि विधि विधान से भगवान को रिझाने का प्रयास करेगा। कोई बात नहीं, परंतु जैसे जैसे वो और नज़दीक आएगा तो धीरे धीरे इट्स लाइक अ प्रोसेस। आपको इंग्लिश में पहले जब हम लिखते थे बचपन में तो हमें 2
रेड लाइंस होती थी और बीच में ब्लू लाइंस होती थी 3-4, और हमें कर्सिव राइटिंग में सिखाया जाता था एंड वी स्टार्टेड विद दैट, ठीक है। पर लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हमें आदत हुई, जैसे जैसे हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज बन गए कि हाँ हमें ऐसे ही लिखना है, तो वो रेड लाइंस एंड ब्लू लाइंस हट गई और अब वो सिंपल सी हमारे पास ब्लैक लाइंस आ गई जिसमें हमें लिखना होता है। अगेन जैसे जैसे हम और बड़े हुए और न्यूरल पाथवेज बन गए, तो अब हम A4 साइज शीट जिसके ऊपर लाइनें नहीं लगी होती हम आराम से लिख लेते हैं। सो उसी प्रकार जब भगवान का हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो हमें लगता है भगवान को प्रॉपर विधि विधान से हमें पूछना चाहिए, हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए उनको पूजने के लिए, क्योंकि दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो हम धीरे धीरे विधि लाइंस में लिखना प्रैक्टिस करते हैं, लाइंस में भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, एंड स्पॉन्टेनियसली क्या होता है वो हमारे न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं और फिर हमारे अंदर राग आ जाता है भगवान के प्रति, स्पॉन्टेनियस प्रेम आ जाता है। लाइक आप किसी के साथ रहते हो तो अटैचमेंट हो जाता है। तो जब हम वैदेही भक्ति को परफॉर्म करते रहते हैं तो हमारे भगवान के प्रति एक अटैचमेंट आना शुरू हो जाता है, और जब हम भगवान के प्रति इतने अटैच हो जाते हैं तो भगवान, दैट इज़ भक्ति योगा, एंड भगवान हमें इमीडिएटली बुला लेते हैं अपने पास। सो कृष्णा एक्सेप्ट दिस ऑल। कृष्णा ने बहुत स्ट्रिक्ट टीचर की तरह ये नहीं कहा नहीं सिर्फ भक्ति योगा ही करोगे। अरे नहीं, अगर कोई इंडिविजुअल है उसका नहीं ध्यान लग रहा, नहीं मन लग रहा, नहीं अटैचमेंट आ रहा, नहीं राग आ रहा, तो कृष्णा इज़ नॉट रिजेक्टिंग। भाई तुम किस लेवल पे हो, तुम नर्सरी के लेवल पे हो, ठीक है, तुम नर्सरी का कोर्स करो ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आओगे मेरे पास। तो कृष्णा ने नर्सरी का भी ऑप्शन दिया है, फर्स्ट का भी ऑप्शन लिया है, सेकंड का भी ऑप्शन दिया है, 5th स्टैंडर्ड का भी ऑप्शन दिया है, 10th का भी ऑप्शन दिया है, 12th का भी ऑप्शन दिया है। ये हमारे अंदर है कि हमें वो कौन सा ऑप्शन लिया है। तो अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि कृष्णा तुमने कितने सारे ऑप्शंस दे दिए, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, 5th, मैं कंफ्यूज हूँ ना, मेरे को बताओ मुझे क्या करना है। तो दिस इज़ व्हाट कृष्णा डज, कृष्णा एक्सेप्ट्स द इंडिविजुअलिटी, ठीक है। तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपकर्म के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्र निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तर्कमय नहीं था कोई कर्म, मतलब तर्कमय नहीं, मतलब कंक्लूसिव नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है कि आपको आपने मल्टीपल आपने वो दे दिए, ऑप्शंस दे दिए, लेकिन हर ऑप्शंस को फॉलो करने के लिए एक रूपरेखा, एक फ्लो चार्ट चाहिए ना। पहले पार्ट ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। यू नीड अ स्ट्रैटेजी, यू नीड स्टैटिस्टिक्स कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं था उसमें। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता है जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चतुरता में अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन ये नहीं समझ सका कि कृष्ण भावामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्न को वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो बेसिकली अर्जुन इज़ नॉट बेवकूफ़ है ना, ही नोज़ व्हाट्स बेस्ट फॉर हिम, इतना बड़ा ज्ञानी है अर्जुन। एंड सिमिलरली कृष्ण जो है अपनी वाक चपलता, मतलब अपने बोलने के स्किल से अर्जुन को जो है कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे। पर यहाँ पे स्पष्टीकरण इसलिए दिया गया है कि हम जैसे लोगों के लिए कि हमारा क्या लेवल है, हमें उधर जाना है। सो अर्जुन न्यू, उसके लिए भक्ति योगा है, उसके लिए भगवान की जो इच्छा है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो वैसा करना चाहिए। अर्जुन को ये स्पष्ट है कि ऐसा ही होना चाहिए कि जो हमें भगवान, जो हमसे भगवान चाहते हैं हमें करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अर्जुन हम जैसे लोगों के लिए पूछ रहे हैं ये प्रश्न, क्योंकि हम में से इतना शायद ऊपर का टॉपिक कोई ना समझे। हम क्या पता, अभी सिर्फ नर्सरी में हमारी जो दुनिया सिर्फ हमारे डिज़ायर्स तक सीमित है, और हमें लगता है भगवान जो है ऑर्डर सप्लाई करने वाले बेस्ट कमीशन है, और तथास्तु उनका कंपनी का नाम है, और वो तथास्तु कंपनी जो चला रहे हैं वही जीवन का लक्ष्य है।
लेकिन जैसे जैसे हम भगवान के जितने समीप आते रहेंगे, जितना हम अपनी इच्छा के लिए कृष्ण कृष्ण कहेंगे, भगवान भगवान कहेंगे, तो हम एक पायस सर्कल में रहेंगे। कम से कम हम ऐसे आवाराओं की तरह जो मन हुआ, जिसके मन हुआ इच्छा पूरी कर ली, चोरी करके कर ली, मतलब कोई नियम नहीं फॉलो करना, कोई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज नहीं फॉलो करने, ऐसे तो नहीं बन रहे ना, अनलॉफुल तो नहीं बन रहे। अनलॉफुल बनेंगे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तो हेलिश प्लैनेट्स में जाएंगे। तो कृष्णा कह रहे हैं कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट, अपना लेवल देखो एंड अप्रोच मी, जिस लेवल पे हो। इसलिए कृष्णा ने बहुत सारे व्याख्यान किया है। हमारे यहाँ क्या हो गया है, द एजुकेशन सिस्टम आज का है कि एक फिक्स्ड क्राइटेरिया हो गया है। यू नीड टू हैव अ गुड परसेंटेज, गुड यूनिवर्सिटी का आपका टैग लगना चाहिए। वंस यू आर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, आपका एक अच्छी कंपनी में जिसका एक नेम टैग हो, वहाँ पे प्लेसमेंट होना चाहिए। सो वंस यू आर आउट ऑफ दैट, आपका पैकेज हर साल 2 साल में दुगना और चौगुना होना चाहिए। एंड देन यू शुड एट लीस्ट हैव 2-3 इंटरनेशनल ट्रैवल्स होने चाहिए, या फिर यू शुड बाय लग्जूरियस थिंग्स, ऐसा होना चाहिए। सो ये स्टैंडर्ड्स दे दिया गया है सक्सेस का, और एक ही मापदंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बंदा कैसा है वो दे दिया गया। इससे क्या हो रहा है, वी आर बीइंग बर्डन्ड। कोई बंदा आर्टिस्टिक है, ठीक है, आर्ट में समय लगता है अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, गिव हिम दैट स्लैक, ठीक है, लेकिन वो इतना बर्डनाइज हो जाता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है देखनी है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे आगे अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं, ठीक है। सो अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से इवन जो परमात्मा कहते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं तो परमात्मा दिखते हैं। तो किसने पूछा कि परमात्मा कैसे दिखते हैं? तो जनरल जो कंसिडरेशन है जो वेदास में है, वेद पढ़ के हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वेदास में ने टेढ़ी बातें लिखी हैं। इसको परोक्षवाद कहते हैं कि भगवान ने कोई भी चीज़ सीधी नहीं लिखते। कृष्ण स्वयं ही टेढ़े खड़े होते हैं, तो वो समझते हैं कि डबल मीनिंग बात लिखते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डबल मीनिंग बात है वेदा। अब वो ऐसे क्यों लिखा है भगवान ने, क्यों भाई वेद में ऐसा लिखा है? वो भगवान ने इसलिए ऐसे लिखा है कि जो नर्सरी लेवल का है वो उसको नर्सरी के लेवल पे देखेगा ना। जिसने लाल चश्मा लगाया हो उसको दुनिया लाल दिखेगी, जिसने हरा चश्मा लगाया उसको दुनिया हरी दिखेगी, जिसने नीला चश्मा लगाया उसको दुनिया नीली दिखेगी। तो जब हम वेद्स पढ़ते हैं, वेदास पढ़ते हैं, तो जिसका लेवल नर्सरी का है वो उसका यही मीनिंग निकालेगा कि हाँ, यदि मैं ये कार्य करता हूँ तो इसका बेनिफिट मुझे मटीरियली मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? मुझे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मिलेगी, मेरे काम डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, दूसरा मेरी रिलीजियोसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं एक रिलीजियस सर्कल में कर रहा हूँ। और फोर्थ, मेरे को एंड में मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाएगा या हेवन्स मिल जाएगा। उसकी सोच सिर्फ हेवन तक है, तो उसको वेद पढ़ के यही समझ आया। अब कोई थोड़ा और इंटेलिजेंट है, उसका लेवल 5th स्टैंडर्ड का है, तो वो वेद पढ़ के ज्ञान अर्जित करेगा। अरे मुझे ज्ञान हुआ है भगवान के बारे में, मैं 10 लोगों को बताऊंगा, वो सोचेंगे मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाऊँगा इस ज्ञान से, मैं रिद्धि सिद्धि पा पाऊँगा इससे, मेरे अंदर बहुत सारी मिस्टिकल पावर्स आ जाएंगी इससे। और मैं गलत तरीका तो नहीं कर रहा, मैं कोई तांत्रिक चीज़ें तो नहीं कर रहा, पर मैं जो है ताकत पा पाऊँगा अपने इस ज्ञान से और अष्टांग योग से। और मृत्यु के बाद फिर मेरी सोच स्वर्ग तक है, वहीं पे जाऊँगा, या अच्छे कर्म किए तो ह्यूमन बर्थ पाऊँगा। तो उसकी जो है रिद्धि सिद्धि पाने तक की है कि मैं बड़े से बड़ा हो जाऊँ, हवा में लेविएट हो जाऊँ, या मैं पानी के ऊपर चल पाऊँ। सो ऐसा कार्य मैं कर पाऊँ। तो ये उसका सोच है। कोई 12th स्टैंडर्ड का होगा, उसको कहेगा नहीं, स्कूल से ही बाहर जाना है भाई, भगवान के धाम जाना है कि आगे मेरे को पढ़ना ही ना पड़े। तो वो भगवान के प्रति राग उत्पन्न करेगा। सो दिस इज़ द लेवल। भगवान वेदास में परोक्षवाद इसलिए लिखा गया है कि आपका जो सा लेवल है आप वो चीज़ समझिए, वो एक्चुअल में दी है। लेकिन भक्ति योगा के लिए जो स्टैंडर्ड्स बुक्स आ जाती हैं वो है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये एक अलग लाइन हो जाती है। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस।
ठीक है। अब प्रश्न जो हमारा इनिशियल था, जो हमने ये शुरू किया, वॉज दैट कि परमात्मा कैसे दिखते हैं। अगेन परमात्मा जो बेसिक वेदास में डेफिनेशन दी हुई है वो महाविष्णु की दी हुई है। आप देखेंगे ईशोपनिषद में एक पिक्चर है ईशोपनिषद की, मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट कहा जाता है जो आत्मा में भगवान दिखते हैं वो इस प्रकार दिखते हैं कि ही इज़ लाइक शिरोदक्षाय विष्णु स्टैंडिंग ऑन द लोटस, और ऐसे जो ध्यानी योग लगाते हैं ऐसे जो है परमात्मा दिखते हैं हमारे हार्ट में। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड हेयर। कृष्णा इतनी वैरायटी देते हैं, कृष्णा आपकी इंडिविजुअलिटी को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो तभी तो वो डिफरेंट अवतार्स में आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो वहाँ बैठ के ऑटोमेटिकली बटन ऑन ऑफ कर दे तो बंदा तो वैसे ही मर जाएगा। हिरण्यकशिपु के लिए नरसिंह भगवान बन के क्यों आए? वो तो सीधा हिरण्यकशिपु के हाथ में बैठे हुए परमात्मा की तरफ स्विच ऑफ कर देते तो हिरण्यकशिपु वहीं पे ताश के पत्तों की ढेर की तरह गिर जाता। तो व्हाई डिड ही केम एज नरसिंह भगवान? क्यों? क्योंकि उनको पता था उनके आगे फ्यूचर में आने वाले कई भक्त जो होंगे प्रहलाद महाराज को फॉलो करेंगे। इनफैक्ट प्रहलाद को वो वैसे रूप से अट्रैक्ट करना चाहते कि कई लोग जो होते हैं प्रहलाद नरसिंह भगवान से अट्रैक्ट होते हैं, उनके फियरफुल। क्यों? क्योंकि उनकी इंटेंसिटी होती है पूरा पावर पावर पावर, हम पावर चाहिए। भगवान को वो एज अ मोस्ट पावरफुल पर्सन देखना चाहते हैं, लाइक अ लायन देखना चाहते हैं, लायन अमंग द वॉरियर्स वो देखना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान नरसिंह भगवान में आते हैं। अच्छा, तुम्हें पावर वाले भगवान चाहिए तो तुम हो। और जब वो लोग भगवान पे ध्यान लगाते हैं उनको वो पावरफुल नरसिंह भगवान एज अ परमात्मा उनके हृदय में दिखते हैं। कई लोगों को भगवान चाहिए विश फुलफिलिंग करने के लिए कि हाँ ये हमारे सृष्टि के क्रिएटर हैं। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज को क्या था, अपने फादर से बड़ा किंगडम चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने उनके फादर की गोदी से हटा दिया और उनको कहा कि यदि तुमको अपने फादर की गोदी में बैठना है तो तुमको क्या है, मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए। पहले तो तुम्हें मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए, नेक्स्ट जन्म लेना वो भी मेरी कोख से, तब तुम्हें मिलेगा। तो ध्रुव महाराज को बहुत गुस्सा आया एंड ही वो वेंट इनटू द फॉरेस्ट, और वहाँ पे नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने कहा बेटा ये तो होता रहता है, क्यों तुम ऐसे इसको दिल पे लगा रहे हो, वापस जाओ, तुम्हारे फादर तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन नो, ध्रुव महाराज को था कि नहीं, हमें तो जो है नहीं, हमें तो किंगडम चाहिए, मैं एक क्षत्रिय हूँ और मेरा जो ब्लड है वो बॉयल हो चुका है तो मुझे चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने 6 महीने में नारद मुनि द्वारा दिए गए मंत्र का सिद्ध किया और तब उनको अपने हृदय में कौन दिखे, क्योंकि उनको क्रिएटर चाहिए था। वो अपने क्रिएटर को ढूंढ रहे थे और जो क्रिएटर जिसने उनके फादर को इतना बड़ा किंगडम दिया था उससे ज़्यादा बड़ा किंगडम मानने वाले थे। तो वहाँ पे विष्णु भगवान आए और वो बिल्कुल ऐसे ही आए ध्रुव महाराज के। उनके हाथ में कॉन्शेल थी, क्या कहते हैं इसको, शंख था, देन गदा था, लोटस था और चक्र था। ये चारों चीज़ें थी, ऐसे ही उन्होंने किया। तो जिस वे में आप भगवान को अप्रोच करते हो, कोई राम भक्ति में लीन है तो उनके परमात्मा राम की फॉर्म में आते हैं, कोई कृष्ण भक्ति में लीन है तो कृष्ण में भी डिफरेंट रसास हैं। आप कृष्ण को भी डिफरेंट वे में अप्रोच करते हो, आप उनके फ्रेंड बन सकते हो तो साख्य रस एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप उनके मदर फादर, लड्डू गोपाल तो बहुतों के घर में है, दैट इज़ सो फेमस। भगवान कृष्ण ने लड्डू गोपाल की फॉर्म में आके हम सबको मैया बना दिया, मदर बना दिया। आप उस वे में अप्रोच कर सकते हो। आप कृष्ण भगवान को, आपको लगता नहीं आई एम सर्चिंग फॉर अ ट्रू लव, तो आप कृष्ण भगवान को कॉन्जुगल लव में भी, इसको माधुर्य रस कहते हैं, उसमें अप्रोच कर सकते हो। तो भगवान ने आपकी अपनी सिंगल इंडिविजुअलिटी के लिए इतनी सारी वैरायटी दी है क्योंकि वो ऐसे इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुना के ये आज की क्लास को विराम देंगे। और अभी अभी अक्षय तृतीया गई है और ये वो अक्षय तृतीया, अभी अक्षय तृतीया की तो नहीं है ये कहानी, ये कहानी है नरसिंह चतुर्थी की कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और अभी इट्स लाइक कि नरसिंह चतुर्थी इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट, इट्स गोइंग टू बी दिस वीक,
इट्स गोइंग टू बी दिस वीक। सो नरसिंह चतुर्थी की कहानी सुनाती हूँ। वृंदावन में एक बहुत महान संत हुए जिनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनके पास ना बहुत सारी शालिग्राम शिलास थी और वो उन शालिग्राम शिलास को रोज़ अच्छे से स्नान कराते, उनकी पूजा करते, सब करते। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में एक बहुत रिच मर्चेंट आया और वहाँ पे जिन जिन लोगों के पास विग्रह थे, मतलब जिन जिन के पास डीटीज़ थे, भगवान के छोटे छोटे डीटीज़ थे जिनकी वो सेवा करते थे, उनके लिए सिल्क के कपड़े दान दिए, गोल्ड की ज्वेलरी दान देने शुरू कर दिया। फिर किसी ने उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बताया तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए और उनको कहा, मैं आपके विग्रहों के लिए ना ये सिल्क के क्लोथ्स ले लीजिए और ये गोल्ड की ज्वेलरी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा, गोपाल भट्ट गोस्वामी का मुंह तर गया। उन्होंने कहा कि देखो जी, मेरे पास तो विग्रह नहीं है, मेरे पास तो शालिग्राम शिलास है। तो मर्चेंट के पास लास्ट स्टॉक पड़ा था, उसने कहा आप रख लीजिए, जब भी आपके पास विग्रह आएंगे आप ज़रूर करना। और ये क्या था, मर्चेंट का आना, विग्रह के बारे में बोलना, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी की दुखती रग पे हाथ रख लिया। और उस दिन नरसिंह चतुर्थी थी और गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत रोने लग गए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं तो चाहता हूँ आप आओ, पर मेरे पास तो ये सारी शिलास हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो आप चाहिए। एंड उस दिन तक उन्होंने रोते रोते अपनी सारी शिलाओं का अभिषेक जो है अपने अश्रु से करा, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि भगवान उनकी सर्विस लें, वो एक फॉर्म में आए, वो शालिग्राम शिला में ना आए। तो क्या हुआ, अगले दिन जब वो उठे, उनकी बहुत सारी छोटी छोटी शिला थी और उनकी एक प्रमुख शिला थी जो उनकी हेड शिला थी। ऐसा होता है जब हमारे पास बहुत सारे शालिग्राम्स होते हैं तो हम उनमें से एक हेड शालिग्राम बना देते हैं जिसकी हम सेवा अर्चना करते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं, सब करते हैं, तो वो सारे शालिग्राम्स का किया हुआ आ जाता है, क्योंकि बहुत सारों का करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक हेड शालिग्राम्स होता है, तो उनके जो एक हेड शालिग्राम थे वो दामोदर शिला थी, उसके ऊपर एक गोल्डन रस्सी बंधी हुई थी। अगले दिन जैसे ही वो उठे अपने शालिग्राम्स को उठाने के लिए, स्नान कराने के लिए, उनका जो भी दिन का रूटीन था उसको फॉलो करने के लिए, क्या हुआ, उन्होंने देखा वो शालिग्राम क्रैक हो गया और उस क्रैक में से बहुत सुंदर कृष्ण के विग्रह जो है समक्ष आए, बिल्कुल छोटे से, इतने से, जो आज भी वृंदावन में राधा रमन टेम्पल में विराजमान है। ब्रज के राधा रमन, वो वाले विग्रह प्रकट हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा और वो इतने प्रसन्न हुए। कृष्ण आपके हार्ट के डिज़ायर को जानते हैं कि आप किस वे में अप्रोच करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उन्होंने हॉल्ट नहीं किया, उन्होंने उनको देखा, उन्होंने कहा, ओ आई एम मिसिंग माई चैतन्य महाप्रभु। उनके गुरु महाराज कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। और जब उन्होंने देखा, आंखें खोली तो उन्होंने देखा, वाओ, जो वो राधा रमन काले विग्रह, वो टोटली उनको चैतन्य महाप्रभु जैसे दिखने लग गए, गोल्डन फॉर्म में, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में, बहुत सुंदर सन्यासी के फॉर्म में वो विग्रह दिखने लग गए। तो देन गोपाल भट्ट गोस्वामी को धारस हुआ, उन्होंने कहा, वाओ, नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि ये जो मेरे राधा रमन हैं वो एक्चुअल में मेरे चैतन्य महाप्रभु ही हैं। पर आज हम जाके राधा रमन को देखेंगे तो हमें वो राधा रमन ही दिखेंगे, छोटे से बच्चे से विग्रह दिखेंगे जिनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं। इनफैक्ट राधा रमन ऐसे विग्रह हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो उनके नेल बेड्स हैं, किसी भी विग्रह में इतनी रिफाइनमेंट नहीं है, क्योंकि ये स्वयं प्रकट हुए विग्रह है। और उनके दांत, आगे के दांत भी दिखते हैं, वैसे हैं राधा रमन, और उनके नेल बेड्स भी हैं। हम जाके देखेंगे, वाओ, ये स्वयं प्रकट हुए हैं, शालिग्राम दामोदर शिला में से खुद प्रकट हुए हैं, चमत्कार। लेकिन जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी की एक इंडिविजुअलिटी थी, उनका भाव था कि नहीं, मुझे मेरे चैतन्य महाप्रभु भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए, मुझे कृष्ण भी चाहिए और चैतन्य महाप्रभु भी चाहिए। जब उन्होंने उन चैतन्य महाप्रभु को उसमें देखा तो हम लोग तो नहीं देख पा रहे ना, कृष्ण वैसे दर्शन तो हमें नहीं दे पा रहे। इट्स अगेन ऑन योर इंडिविजुअलिटी। तो द टेक होम मैसेज इज़, डू नॉट लूज़ योर इंडिविजुअलिटी, बिकॉज ये आपको हेल्दी स्टेट में रखने के लिए आपका ये मंत्र है, ये आपका सूत्र है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको इंडिविजुअल रहना है। कृष्ण भी जब इंडिविजुअलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, कृष्ण भी कह रहे जाओ इंडिविजुअल हो, उस वे में आके मेरे को सर्व करो, उस वे में मेरे को आके अप्रोच करा है।
तो हम क्यों लूज़ करें इस मटेरियल वर्ल्ड के फिक्स स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, द फिक्स क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी इंडिविजुअलिटी को, और डिसीज स्टेट में जाए। विद दिस टेक होम मैसेज आई विल लाइक टू एंड माई क्लास हेयर, और आगे देखते हैं इस प्रश्न का आंसर श्री भगवान कृष्ण क्या देते हैं। सो विद दिस, हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, मीट यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हरि बोल।